पहले श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ले लेते हैं। ये उमापति को पत्र लिखा था प्रभुपाद ने 8 नवंबर 1969 में। जिस प्रकार जब एक रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है तो उसे दिन प्रतिदिन अच्छा लगने लगता है, उसी प्रकार हम जितना अधिक कृष्ण भावना भावित बनेंगे निश्चित रूप से हमें आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त आनंद के भंडार हैं। तो देखो ये कौन बैठा हुआ है इधर? तुम कौन है? इंद्राणी। सारी माताओं के साथ बैठो। तो जैसे प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे हैं रोगी का जब रोग चला जाता है तो उसको अच्छा लगने लगता है। इसी प्रकार हम जो भव रोग में ग्रस्त हैं, हमारा ये रोग कैसे जाएगा? कृष्ण भावना से भावित होने में। जब कृष्ण भावना से भावित हम होंगे तो हमें भी धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त आनंद के भंडार हैं, सारे सुख भगवान के पास हैं। तो उनकी भावना से भावित होने से हम लोग भी सुखी होंगे। बोलो आनंद के भंडार कृष्णचंद्र भगवान की। नमामीश्वरं सच्चित् आनंद रूपम लसत् कुंडलं गोकुले ब्रजमानं नमामि यशोदा वियोलुखलादवमानं परमृष्टम् अत्यन्तो द्रुतय गोपिया यशो रुदं तमहुनेत्र युग्मं मृजन्तं करम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं रुदं बोलो सारे। मुहु श्वास कंप त्रिरेखा कांत स्थिता ग्रीवदामो दर भक्तिवादम इति दृक्ष्वालीलाभे आनंद कुंडे स्वाघोषं निमायन्तम् अख्यपयन्तम् इति दृक्ष्वाली स्वाघोष तदीयेषितागेषु भक्तजितात्मं पुनः प्रेमतस्थं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषितात्मं वरं देवा मोक्षं न मोक्षं विदिन्दा
न चान्ये वृणेऽहं वरेशदपीह वारं इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्ते रस्तं किमन्ये इदं ते इदं ते मुखं भोज अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तस्य गोपिया मुहुचुम्बितं बिम्ब रक्तधरं मे मनस्तय वीरस्तम् अलम लक्षलाभे मुहुचुम नमो देवादामो दरनंत विष्णु प्रसीदा प्रबुदुका जलग्निमग्नं नमो कृपा दृष्टि वृष्टि यदीनं बतानु ग्रहाणि क्षमामज्ञ यक्षिदृश्य कृपा कुबेरात्मजो बन्ध मूर्ति वयात्मा त्वया मोचितो भक्ति बायो कुबे त्वया मोचितो तथा प्रेम भक्ति स्वकम्य प्रयाय च न मोक्षे ग्रहों में अस्त दामोदरेह तथा न मोक्षे तथा प्रेम भक्ति स्वकम्य प्रयाय च न मोक्षे ग्रहों में अस्त दामोदरेह नमस्ते अस्तु दाम्ने सपोदीप्ति दाम्ने तुझियादराय नमे त्वदेय नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रयाय नमो अनंत लीला देवाय तुभ्यं नमो नमो
नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामि। नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामि। लसत्कुण्डलं यशोदावियोलु कलादवमानं परं हृष्ट अत्यन्तो द्रुतय गोपिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे 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 राम जय राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधे। शिला सत्यव्रत प्राण धन है शिला प्रभुपाद प्राण धन है जय राधा दामोदर राधे। बोलो श्री जी राधा दामोदर भगवान की। आज दामोदर महीने का 9वां दिन है, 9वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ।
तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, वह यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। नारद जी प्रसूदास जी को सुना रहे हैं। एक समय जब देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तपस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ ना कहा, परंतु त्रिलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते, उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूं तो उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूं, फिर देखता हूं तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा व्यतीत हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसके शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति की। जो स्तुति की, फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीननाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोकर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। तब
बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर इंद्र जो हैं बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोलो कार्तिक मास कथा की, बोलो दामोदर भगवान की। जो दामोदर अष्टक ये पहले देना था ना, तो ना इधर रख देना। To the supreme controller who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters of their storerooms, and whose then quickly jumped up and ran in a retreat in fear of Mother Yasoda, but was ultimately caught. To that Supreme Lord, Sri Damodar, I offer my most humble obeisance millions of times. Upon seeing Mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again, and his two lotus hands, his eyes were fearful and his breathing quick. And as Mother Yashoda bound his belly with ropes, he shivered in fright and his pearl necklace shook. To the Supreme Lord Sri Damodar, whose bound with his devotees' love, I offer my most humble obeisances billions of times. Those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan in Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotees.
pure loving devotion. To the Supreme Lord Damodar, my obeisance is billions and billions of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation. I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that your childhood pastimes may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruit due to Mother Yashoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of opulences are of no use to me, but may this vision constantly remain in my mind. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrow and am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. O Lord Damodar, in your form as a baby, Mother Yashoda bound you to a grinding mortar, grinding stone, wishing with a rope for tying cows. You then freed the sons of Kubera, Manikriva and Nalkubra, who were cursed to stand as trees, and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me in the same way. Bolo Radha Damodar Bhagavan ki. I have no desire for liberation into your effulgence. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with a rope by Mother Yashoda. To this rope, I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Radharani, Srimati Radharani, and to your unlimited pastimes. बोलो दामोदर भगवान की जय। है कुछ? छोटे गोपाल प्रभु रामबन से। छोटे गोपाल उसको तुम रामबन में है या पत्नीटाप में, कहाँ पर है इसको पूछो। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। दूसरा कोई भी कार्य अच्छा या बुरा बंधन में बांधने वाला है। इस दिशा में कैसे कार्य करें, कृपया मार्गदर्शन करें।
अभी तो आप सर्विस में हो, पढ़ाते हो बच्चों को, उनको भगवान के बारे में पढ़ाओ। और देखो, गृहस्थियों के लिए एक मार्गदर्शन है श्रील रूप गोस्वामी का, जो गृहस्थी भक्त हैं। मार्गदर्शन है कि गृहस्थी जितने पैसे कमाता है वो आधी आय कृष्ण सेवा में लगाए, तो उसका वो जो धन शुद्ध हो जाएगा और उससे सोई हुई कृष्ण चेतना जागृत होगी। और आप बस कृष्ण को जीवन के केंद्र में रखो, कृष्ण के लिए कार्य करो, रिटायर होने के बाद फुल टाइम भक्ति करो, प्रचार करो, पर्वतीय क्षेत्र में ही करो, पत्नीटाप में करो, रामबन में करो, उस इलाके में लोगों को, सीधे साधे लोगों को भक्ति में लगाओ और इससे जब अपने जन्म को सफल बनाओ। रितिका वर्मा माता विजयपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछली एकादशी को मेरे परिवार वालों से मेरी लड़ाई हो गई, तभी से मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं करते और ना ही मेरी साधना अच्छे से हो रही है। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं भक्ति पूरी तरह से छोड़ दूं और अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो मेरी शादी करवा देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। बेटी देखो, ये प्रायः देखा गया है कि जो भक्त नहीं है, चाहे वो माँ बाप हैं चाहे कोई भी है, वो जो उन पर डिपेंडेंट है उनको भक्ति नहीं करने देते। मीरा जी थी, मीरा जी को उनके देवर राणा, उनकी सास और उनकी ननंद बहुत उल्टा सीधा कहते थे कि ये पागल हो गई है, नाचती है। लेकिन मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को कि मैं क्या करूं, मुझे भक्ति करने दी। समकालीन थे मीरा भाई और तुलसीदास जी। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, राम कृष्ण भगवान का ही स्वरूप हैं। भगवान ने गीता में कहा है, धनुर्धारियों में मैं राम हूँ, वो निकाल दो भाई, जाके प्री न राम बदई। तो तुलसीदास जी राम के भक्त थे, उन्होंने पद लिखे मीरा जी को। वो पद मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। उन्होंने लिखा, जाके प्रिय न राम बदेगी, जाके प्रिय न राम बदे, सो छाड़िए कोटि वैरी सम, सो छाड़ यद्यपि परम सनेही, आवाज निकाल, यद्यपि परम जाके प्रिय न राम बदेगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम भक्त थे, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। जो राम जी से प्रेम नहीं करता उसको करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, चाहे आपका कितना परम स्नेही क्यों ना हो, कितना पर। तो हर बात का आधार शास्त्र होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार हमको चलना चाहिए। अब शास्त्र क्या कहता है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तजियो पिता प्रहलाद भविष्यन, तजियो पिता बंधु भरत महतारी, बंधु भरत में बलि गुरु तजयो कंत ब्रिज बनी तनी,
बलि गुरु तन कंत ब्रज बनी, भय मुद मंगलकारी, भय बुझ मंगल का, जाके प्रिय न राम बदे। बोलो जाके, ऐसे नहीं राम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, शास्त्र का आधार दे रहे हैं वो, क्योंकि हर बात शास्त्र पर आधारित होनी चाहिए। तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया, हिरण्यकशिपु को। भविष्य ने बंधु, भविष्य ने भाई रावण को छोड़ दिया बंधु। भरत महतारी, भरत जी ने मां ककेई को छोड़ दिया। बलि गुरु तजियो, बलि जी ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। क्यों? गुरु कह रहा है इस ब्राह्मण को मत दे कुछ भी, ये तेरा सब कुछ हरण कर लेगा। बलि जी कहने लगे मैंने तो वचन दिया है। कहते वचन भंग कर दे। कहते वो नहीं करता मैं। बलि जी कहते वचन नहीं भंग करता मैं। गुरु को छोड़ दिया है। तजियो कंत ब्रिज बनी तनी, ब्रिज की ब्राह्मण पत्नियां थी, उन्होंने अपने पतियों की तिरस्कार कर दिया। वो कब हुआ? जब कृष्ण बलराम ने भेजा अपने ग्वाल बाल सखाओं को, जाओ यहाँ ब्राह्मण हैं, उनसे कुछ खाने के लिए ले आओ। तो ब्राह्मणों के पास गए कृष्ण के सखा। ब्राह्मण कहते हैं हम यज्ञ कर रहे हैं। मूर्खों को पता नहीं यज्ञ कृष्ण के लिए किया जाता है, और कृष्ण मांग रहे हैं, नहीं दिया उन्होंने। सखा निराश हो गए, वापस आए, कहते हैं वो नहीं दे रहे। कहते उनकी पत्नियों के पास जाओ। भगवान जानते हैं माताएं माइया रब रजाइयां, अंबरसरिये बड़े चंगे, माइया रब रजाइयां। एक गुरुजी हुए सिखों के, उन्होंने कहा था कि अंबर सरिये अंदर सड़िए, अंदर सड़ा, माइया रब रजाइयां। माइया बहुत अच्छी हैं, रब रजाइयां। तो बलि जी ने अपने गुरु को छोड़ दिया, ब्रज पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। वो कैसे? ब्रज ब्राह्मणों ने उनके पास गए तो पति कहते हैं क्या कर रही हो तुम? कहते हम कृष्ण बलराम के लिए बना रही हैं। कहते हम यज्ञ करने का तो कुछ भी करो, हम बस कृष्ण बलराम के लिए बनाए, पतियों की आज्ञा पालन नहीं की। तो कहा है बनी तनी भय बुध मंगल, सब मंगलकारी हो गए। माँ छोड़ दी, बाप छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, और पति छोड़ दिए। सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आंख की जई फूटे। भाई अंजन आंख में क्या डालना, जो ऐसा अंजन जो जिससे आंख की फूट जाए। बहुत कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब बांटी परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहती जिनका राम से स्नेह है, बस वही हमारे अपने हैं। बाकी जीवन तो चाहे स्त्री का चोला मिला कर्मों से, चाहे पुरुष का भगवत प्राप्ति के लिए है, और किसी काम के लिए नहीं। रितिका वर्मा, क्या नाम है इसका? है रितिका वर्मा, वही कहा मैंने यहाँ। ठीक है रितिका वर्मा माता, तेरा मंगल हो, तेरी भगवान रक्षा करें। नृसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट आए, भक्ति नहीं छोड़ी, बोला मार दूंगा, बाप कहता है मार दो, भक्ति नहीं छोड़ूंगा मैं। ये प्रायः देखा गया है, कई घटनाएं हैं। प्रहलाद जी की घटना है, एक हमारे आचार्य हुए श्री रघुनाथ दास, वो अपने पिता और ताया की एकमात्र संतान थे, राजा थे, 7 गांवों के वो मालिक थे, सप्तग्राम पति थे उनके ताया और पिता। उनको भक्ति नहीं करने देते थे, लेकिन वो भाग गए भगवान के पास। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला रितिका? सोनिया सोनी माता वृंदावन से। हाँ। हरे कृष्णा गुरुदेव जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।
गुरुदेव, आपकी कृपा से वृंदावन यात्रा पहुंच गई है। मैंने आपके नाम से यमुना महारानी को दीप दान किया, भक्ति का दान भी मांगा और बांके बिहारी जी के भी बहुत सुंदर दर्शन हुए। उनके चरणों में भी आपका नमन किया और चरणों की प्रीति मांगी। गुरुदेव, मेरा तो वृंदावन से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। कल जब बिहारी जी के मंदिर से चौकीदार मुझे जाने को बोल रहे थे तो बहुत ज़ोर से आंसू निकलने लगे। जब मैं नहीं गई तो लेडीज़ ने आकर मुझे वहाँ से बाहर कर दिया। पूरे रास्ते रोते रोते आई। गुरुदेव, आप बोलो बिहारी जी को मुझे अपने पास रख लें, वृंदावन में कृपा करें गुरुदेव। हरि बोल। तो बेटी, तेरा कोई प्रबंध करना पड़ेगा, ब्रज में ही तुम रहो और भक्ति करो। बेटा, भक्ति ही जीवन है। सोना सोनी माता, भक्ति ही जीवन है। बस तेरे आंसू निकला ही अच्छा है। भगवान का खूब सिमरन भजन करो। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी तेरी भक्तों के रखवाल तेरी जय होवे, भक्तों के। तेरे पास है इंटरनेट में? ये नहीं है। चलो बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। नहीं है? ये क्या है? और पैसे दो। ये हरिचरण सुना जाता है। हरिचरण की एक फरमाइश है। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों और कोई नहीं है ना? इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी कि कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। उस छिपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घन श्याम का। सारे संसार नाग में नजारा, इसी में मिलेगा तुझे बाबर, छुपा हुआ राज घन श्याम का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था। रावण का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। रावण क्या अंत, मरते समय उसका कोई न सहारा था। मरते
चलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। इसी में मिलेगा तुझे बामरे छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बामरे छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। कभी सत्संग जय प्रभुपाद मन में न धोई है। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे छुपा हुआ राज भगवान का। ऐ राही संभल जा अब ये दुनिया फानी है। ऐ राही ये दुनिया फानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। संसार पल्ला पकड़ लेना दान रे अर्जुन के रथवान का। पल्ला पकड़ नादान ले अर्जुन के रथवान। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिले छुपा हुआ विषयों के राही अब रुक जा। चोला मिला तुझे इंसान का। विषय बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। बोलो अर्जुन के रथ को हाँकने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा। तो आज कार्तिक मास के 9वें दिन में बम्बई से जया माता जी ने सेवा भेजी है, उधमपुर से पवन जी ने, और उधमपुर से ही रामविलास और अंजनी माता जी ने अपनी सेवा भेजी है ठाकुर जी के चरणों में। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से बद्रीनाथ प्रभु जी ने फूलों की सेवा भेजी है और बृहस्पति प्रभु ने एकादशी के लिए सेवा भेजी है। तो इनका और ये बृहस्पति ने किसके लिए? एकादशी। एकादशी।
तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से ही दीवान बंसल जी ने गुरुकुल के लिए भेजी है सेवा, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से ये दूसरा कौन है? दीवान बंसल। दीवान बंसल। दीवान बंसल, अच्छा, अच्छा। बस और कोई प्रश्न तो नहीं है? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार